दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। आज हम आपको मुल्ला नसरुद्दीन खान की कुछ नई नई ऐसी मजेदार कहानी सुनाने वाले हैं जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। और यह कहानी अकबर बीरबल से भी ज्यादा मजेदार कहानी है। कहानी आखिरी तक जरूर सुने। एक ताशकंद नगर में मीर जाफर नाम का एक व्यापारी रहता था। कुछ दिनों से धंधा खराब चलने के कारण मीर जाफर गरीबी में दिन गुजार रहा था। उसकी पत्नी जमीरा भी नगर में इधर उधर चक्कर लगाया करती थी। मांगने पर उसे जो मिल जाता उससे अपना काम चलाती थी। धन खर्च किए बिना गुजारा हो जाए, इसी में दोनों भलाई समझते थे। एक दिन मीर जाफर एक मरियल सी भेड़ काफी सस्ते में खरीद लाया। मीर जाफर तो घर से चला जाता, पर जमीरा को भेड़ के कारण बड़ी परेशानी होती। भेड़ दिन भर चिल्लाती रहती। उसने अपने आसपास की सारी हरियाली को चर लिया और घर में काफी गंदगी फैला दी। मीर जाफर जब घर लौटा तो जमीरा आंखों में आंसू भर बोली, यह भेड़ तुम मेरी जान लेने के लिए खरीद कर लाए हो, या तो तुम इसे बेच दो वरना मैं अपने मायके चली जाती हूँ। यहाँ अपने खाने का पता नहीं, इसको क्या खिलाऊं? जमीरा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ। उस दिन मीर जाफर का मन बहुत उदास था। वह अपनी अम्मी की कब्र के पास कब्रिस्तान में चला गया। वहां खूब घास उगी थी, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। मीर जाफर कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसकी भेड़ के लिए इस कब्रिस्तान से अच्छी कोई जगह नहीं थी। वह भेड़ को लेकर कब्रिस्तान के संरक्षक हैदर के पास जाकर बोला, मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूं, मेरी कोई संतान भी नहीं है। जब मौत आएगी तो तुम ही मुझे दफनाने का काम करोगे हैदर, इसलिए तुम्हें अपनी यह भेड़ अभी से सौंप देता हूं। हैदर ने खुशी खुशी भेड़ ले ली। 2 महीने बाद मीर जाफर एक बार फिर कब्रिस्तान में अपनी अम्मी की कब्र पर आया। वह लौट ही रहा था कि उसकी नजर अपनी भेड़ पर पड़ गई। वह तो उसे पहचान ही नहीं पाया। भेड़ खा खाकर खूब मोटी ताजी हो गई थी। इतनी वजनी भेड़ को दान करने से बढ़कर कोई बेवकूफी नहीं हो सकती। यह सोचकर मीर जाफर ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि उसे किसी भी तरह अपनी भेड़ को वापस प्राप्त करना है। मीर जाफर ने एक बार फिर हैदर के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही उसने हैदर से कहा, भाईजान, मैं शहर छोड़कर जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलने को जल्दी से तैयार हो जाओ। कहाँ के लिए तैयार हो जाऊं? हैदर ने हैरानी से पूछा, कहाँ क्या? मेरे साथ चलने के लिए तुमने मुझे वचन दिया था न कि मेरी मृत्यु के बाद तुम ही मुझे दफनाओगे, इसलिए तो मैंने तुम्हें भेड़ दी थी। अब मैं जहां भी रहूंगा, दफनाने के लिए तुम्हारा वहां होना आवश्यक है। मीर जाफर ने कहा, तुम्हारा जहां मन करे वहां जाकर मरो। अपनी इस मनहूस भेड़ को भी अपने साथ ले जाओ और नदी में डूबकर मर जाओ। मैं अपना घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, समझे अक्ल के दुश्मन। इतना कहकर हैदर ने भड़ाक से घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मीर जाफर भेड़ को लेकर खुशी खुशी घर लौटा। अपनी अक्ल के बूते पर उसने भेड़ वापस पा ली थी। कहानी समाप्त हुई थी कि तभी वे दोनों गांव की सरहद में पहुंच गए। मुखिया को जब बादशाह का उसके गांव पहुंचने का समाचार मिला तो वह उनके स्वागत के लिए दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। वह बादशाह और खोजा को अपनी हवेली पर ले गया, जहां उसने सबसे पहले उनके भोजन का इंतजाम कराया। मक्के की रोटियां सरसों के साग के साथ खाकर दोनों जब तृप्त हो गए तब मुखिया को बादशाह ने बताया कि कैसे जंगल से 5 कोस पैदल चलकर वे उसके गांव में पहुंचे। हम अभी अपने शहर लौट जाना चाहते हैं। मुखिया, क्या तुम हमारे लिए 2 घोड़ों का इंतजाम कर सकते हो? बादशाह ने कहा, जरूर हो जाएगा मालिक। अपने देश के बादशाह की सेवा करके मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। थोड़ी सी देर में मुखिया अपने अस्तबल से 2 शानदार घोड़े ले आया।
दोनों घोड़ों पर सवार हो गए और अपने शहर की ओर चल पड़े। शहर में पहुंचकर बादशाह ने सेनापति को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह अपनी सेना की एक टुकड़ी तुरंत छापा मारने के लिए जंगल की ओर रवाना कर दे। बादशाह के आदेश का तुरंत पालन हुआ। सेना की एक टुकड़ी का नेतृत्व स्वयं सेनापति ने किया। फौज की उस टुकड़ी ने जंगल में पहुंचकर उन लुटेरे आदिवासियों की खोज में छापामारी शुरू कर दी। उन्होंने जंगल का कोना कोना छान डाला, लेकिन एक भी आदिवासी हत्थे न चढ़ा। आदिवासी जंगल के उस हिस्से से पलायन कर गए थे। वे राज्य के उस जंगल को छोड़कर पड़ोसी राज्य में चल गए थे। सेना की टुकड़ी मायूस होकर लौट आई। सेनापति ने सारा हाल बादशाह को कह सुनाया। कुछ क्षण के लिए बादशाह के चेहरे पर चिंता के भाव उभरे, लेकिन फिर वह सामान्य ढंग से मुस्करा दिया। खोजा नसरुद्दीन के साथ वह पहले की तरह ही राजकाज में व्यस्त हो गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक शहर कोतवाल का जब राजधानी से दूर एक छोटे शहर में तबादला हुआ, तब वह बेहद खुश हुआ। उसे लगा चलो अब रोज रोज बादशाह या वजीर के पास जाने से मुक्ति मिली। वहां तो हर आदमी किसी न किसी तुर्रम खां का रिश्तेदार था, इसलिए सबकी सुननी पड़ती थी। यहां तो चैन की नींद लिया करूंगा। शरह कोतवाल ने यह सब सोच तो लिया, पर उसके मन की मुराद पूरी होने को ही नहीं आ रही थी। जब से यहां आया था, रोजगार कोई न कोई ऐसा बखेड़ा लेकर हाजिर हो जाता कि उसे सुलझाने में जाने कब सुबह से शाम हो जाती थी। आखिर शहर कोतवाल ने तय किया कि वह एक कुत्ता पालेगा। कुत्ते को कोतवाली के दरवाजे पर बांधेगा ताकि जब भी कोई कोतवाली में फरियाद लेकर आने की कोशिश करे, कुत्ता उसे वहां से भगा दो। कोतवाल ने कुत्ते की खोज शुरू की। उसे कुत्ते तो कई मिले, लेकिन कोई ऐसा कुत्ता नहीं मिला जो केवल गुर्राता हो, भौंकता न हो। कोतवाल को तलाश थी केवल गुर्राने वाले कुत्ते की। उसे डर था कि यदि उसने भौंकने वाला कुत्ता दरवाजे पर बांधा तो वह भौंक भौंक कर फरियाद को भले ही भगा दे, लेकिन इस दौरान उसकी अपनी नींद भी उड़ा देगा। ऐसे में कुत्ते की भौंक सुनने से कहीं अच्छा होगा फरियादी की फरियाद सुन ली जाए। हो सकता है फरियादी कुछ भेंट दक्षिणा ही दे जाए। जब शहर कोतवाल कुत्ता खोजने में नाकामयाब हो गया, तब उसने खोजा को आदेश दिया कि वह एक खूंखार कुत्ता ढूंढ कर लाए, जो लोगों को काटता हो और उन पर झपटता हो। वक्त पड़ने पर गुर्राता भी हो लेकिन भौंकता न हो। कुछ दिन बाद खोजा एक कुत्ता ले आया जो दम दबाकर रहता और अजनबी के सामने भी भौंकता नहीं था। यह देखकर कोतवाल उस पर बरस पड़ा। खोजा, तुम्हारे कान नहीं हैं क्या? मैंने तुमसे कहा था कि मुझको काटने और गुर्राने वाला चाहिए, न कि दुम दबाकर बैठने वाला कुत्ता। तुम्हें किस किस्म का कुत्ता ढूंढने को कहा था, क्या तुमने सुना नहीं? खोजा ने सफाई दी, हाँ जनाब, मैंने अच्छी तरह से सुन लिया था। कुत्ता चाहे किसी किस्म का हो, आपके यहाँ आकर वैसा ही बन जाएगा आप जैसा चाहते हैं। यह कुत्ता कुछ ही दिनों में आपसे सब तरह के हुनर सीख लेगा। लोगों को काटने या उन पर झपटने का ही नहीं, उनके पर्स खोलकर पैसे निकालने का तरीका भी यह जल्दी सीख लेगा। खोजा की बात में वजन है, यह महसूस करते ही शहर कोतवाल ने उस कुत्ता के गले में अपना पट्टा डाला और अगले ही दिन उसे अपनी जरूरत के गुर सीखने लगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। एक दिन बादशाह ने खोजा से पूछा, खोजा, चलते वक्त तुम जमीन की तरफ देखते हुए क्यों चलते हो? सामने या दाएं बाएं क्यों नहीं देखते? क्या यह तुम्हारी खानदानी रीति है? खोजा ने तत्काल उत्तर दिया, नहीं जहांपना, ऐसी तो कोई बात नहीं है। दरअसल मैं जमीन की तरफ देखता हुआ इसलिए चलता हूं कि इसी जमीन में मेरे अब्बाजान कहीं गुम हो गए हैं। मैं उन्हीं को तलाशता हुआ आगे बढ़ता हूं। बादशाह को ठिठोली सूझी। उसने मुस्कराते हुए कहा, खोजा,
यदि मैं तुम्हारे अब्बाजान को खोज निकालूं तो तुम मुझे क्या दोगे? हुजूर, आधा आधा। हाजिर जवाब खोजा ने उत्तर दिया। यह सुनकर बादशाह की हंसी फूट पड़ी। वह खोजा की हाजिर जवाबी का लोहा मान गया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 1 दिन उदासी भरे लहजे में बादशाह खोजा से बोला, खोजा, बहुत दिनों से मेरी इच्छा है कि आकाश में उड़कर पूरी दुनिया की सैर करूं। मैं दुनिया के पहाड़ों, नदियों, शहरों, गांवों, जंगलों और मैदानों को देखकर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता हूं। मेरी यह इच्छा पूरी करने के लिए क्या तुम कोई बढ़िया तरकीब बता सकते हो? खोजा ने धीर गंभीर आवाज में कहा, जरूर बता सकता हूं जहांपना। यह सुनते ही बादशाह की उदासी उड़न छू हो गई। वह उतावला होता हुआ बोला, तुम सचमुच बड़े अक्लमंद हो। बताओ वह तरकीब कौन सी है? आकाश में पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है जहांपना, बशर्ते आप में धीरज हो। आप अपने खजूरी रंग के घोड़े को मुझे दीजिए। मैं उस पर सवार होकर दूर के एक पहाड़ से एक खास बूटी ले आऊंगा, जिसे खाकर घोड़े की पीठ पर पंख निकल आएंगे। तब आप उसकी पीठ पर बैठकर अपनी इच्छा पूरी कर लेना। अलबत्ता मुझे वहां तक जाने आने में कोई 1 साल लग जाएगा। क्या आप इतना इंतजार कर सकते हैं? बादशाह खुशी से फूला न समाया। उसने अपने अंगरक्षक को आदेश दिया कि वह उसका घोड़ा फौरन खोजा के हवाले कर दे और उसे बहुत सारा धन भी सरकारी खजाने से दिलवा दे। खोजा घोड़े पर सवार हो गया। चाबुक लगते ही घोड़ा हवा से बातें करने लगा। घोड़े पर सवार होकर खोजा दूसरे मुल्क में पहुंचा और एक व्यापारी को राजा का घोड़ा बेचकर अपने गधे पर सवार होकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने बादशाह से मिला सारा धन और घोड़े को बेचकर उसे जो रुपए मिले वे सब अपनी पत्नी के हवाले किए और सारा किस्सा सुनाने के बाद यह कहता हुआ लंबी चादर तानकर सो गया कि अब 1 साल तक मुझे कहीं आना जाना नहीं है। मैं घर में हूं, यह बात किसी को न बताना। पत्नी ने सारी बात सुनी तो वह अपनी हंसी न रोक पाई, पर साथ ही उसे कुछ चिंता भी होने लगी। करीब 1 साल बाद खोजा राजमहल में पहुंचा। उसे देखते ही बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा, खोजा, 3 दिन बाद 1 साल पूरा होने वाला है। क्या मेरे घोड़े की पीठ पर पंख निकल आए हैं? हाँ जहांपनाह, खोजा ने मूंछों पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया। खुशी से उछलते हुए बादशाह बोला, तुमने सचमुच कमाल कर दिया खोजा। पर तुम घोड़े को साथ क्यों नहीं लाए? खोजा ने दुखी होने का स्वांग रचाते हुए बताया, मैं उसे साथ ला रहा था जहांपना, मगर वह रास्ते में पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। यह सुनते ही बादशाह को भारी सदमा पहुंचा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 1 दिन खोजा एक बड़ी सी नदी के किनारे अकेला बैठा था। इतने में 2 मोटे ताजे आदमी वहां आ पहुंचे। नदी पर पल नहीं था। दोनों खोजा से प्रार्थना करने लगे, भाई हम दोनों राजधानी के बड़े सेठ हैं। अगर आप हमें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दें तो हम आपको 1-1 रुपया देंगे। खोजा बोला, नदी का बहाव बहुत तेज है, पानी काफी गहरा है। अगर मैं या आप दोनों बह गए तो क्या होगा? कोई बात नहीं भाई, व्यापारियों के लिए जान से ज्यादा पैसों की कीमत है। एक सेठ ने कहा, इस बात की चिंता मत करो भाई, अगर हम नदी में बह भी गए तो आपको दोषी नहीं ठहराएंगे। दूसरा सेठ पहले का समर्थन करता हुआ बोला। खोजा कुछ सोच में पड़ गया। तभी पहला सेठ बोला, और रहा आपको डूबने या बहने का सवाल तो भाई मेरे आप जैसे गरीब आदमी का जीना मरना तो लगा ही रहता है। बिना पैसे धेले तो आप यूं भी मरे हुए आदमी के समान ही हैं।
हाँ, हमें नदी पार करवाने में अगर आप कामयाब हो गए तो आपकी जेब में 2 रुपए आ जाएंगे। कल्पना करो इन 2 रुपयों से तुम्हारा कितना काम निकलेगा। खोजा को उन सेठों की बातें सुनकर बड़ा दुख पहुंचा। उसने महसूस किया कि दोनों सेठ महास्वार्थी हैं, मुझसे मदद मांग रहे हैं, पर मेरे मरने जीने की इन्हें तनिक भी चिंता नहीं है। खोजा ने पक्का इदारा कर लिया कि इन सेठों को सबक जरूर सिखाना चाहिए। इन्हें बता ही दूं कि मरना कैसा होता है। तब उसने सेठों से कहा, जब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो ठीक है, मैं आपको नदी पार करने के लिए तैयार हूं। उसने एक सेठ को नदी पार करा दी और उससे 1 रुपया वसूल कर लिया। जब दूसरे सेठ को पीठ पर लादकर मझधार में पहुंचा तो जानबूझकर फिसल गया और नदी में गिर गया। सेठ भी नदी में बह गया। यह देखकर उस पार खड़ा सेठ फूट फूट कर रोने लगा। खोजा भी उस पार पहुंचकर रोने लगा और मातम मनाने लगा। यह देखकर सेठ चकित होकर उससे पूछा, मैं तो अपने साथी की मौत पर रो रो कर मातम मना रहा हूं, तुम क्यों रो रहे हो भाई? खोजा बोला, मैं तो अपने दूसरे रुपए का मातम मना रहा हूं क्योंकि नदी में सेठ के साथ वह भी बह गया है। आप ही ने तो कहा था कि रुपए से बढ़कर दुनिया में और कोई चीज नहीं होती। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। एक दिन बादशाह और खोजा हाथी पर चढ़कर नदी किनारे सैर करने को निकले। रास्ते में उन्होंने एक शराबी को देखा जो नशे में झूम रहा था। हाथी को देखकर शराबी ने लड़खड़ाती आवाज में बादशाह और खोजा की ओर देखते हुए पूछ लिया, ओ हाथी वाले, क्या अपना यह हाथी बेचेगा? बेचे तो इसका दाम बता। उसकी ऐसी हालत देखकर खोजा ने बादशाह से कहा, चलते रहिए जहांपना, यह आदमी नशे में धुत है। अभी यह हाथी खरीदने की बात कर रहा है, थोड़ी देर में आपको और मुझे भी खरीदने की बात करने लगेगा। शराब चीज ही ऐसी होती है। यह सुनकर बादशाह ने कहा, लेकिन खोजा, मैं इसे इसकी बेअदबी की सजा तो जरूर दूंगा। मेरे शहर में लोग शराब जैसी गंदी चीज भी पीते हैं, यह मुझे आज पता चला। मैं कल ही हुक्म दे दूंगा कि ऐसे लोग जो शराब पीते हैं उनकी खोज की जाए। मैं ऐसे लोगों को शहर से निकाल दूंगा, फिर जाकर मरें किसी और राज्य में। अगले दिन उस शराबी को होश आया तो उसके पड़ोसियों ने उसे रात के वाकये की इत्तिला दी। सुनकर उस शराबी का हाल बेहाल हो गया। भागा भागा पहुंचा खोजा के घर। बोला, हुजूर, मुझे बादशाह हुजूर के गुस्से से किसी तरह बचा लीजिए। वह या तो कैदखाने में डलवा देंगे या फिर शहर से निकाल देंगे। मैं मारा जाऊंगा हुजूर, मेहरबानी करके किसी तरह बचा लीजिए। खोजा गरीबों के प्रति बहुत मेहरबान था। उसने उससे कहा, देखो, तुम एक गरीब आदमी हो, तुमने गुनाह तो बहुत किए हैं, लेकिन उस वक्त चूंकि तुम नशे में थे, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह के गुस्से से निजात दिलाने की कोशिश कर दूंगा। एक बात तो तुम भी जानते होंगे कि इस्लाम में शराब पीना हराम की बात माना जाता है। अब तुम मुझसे दिल से यह वादा करो कि आगे से इस मुराद चीजों का इस्तेमाल कभी नहीं करोगे। शराबी ने कान पकड़कर तौबा की। ठीक 2 घंटे बाद दरबार लगने पर एक सिपाही भेजकर उस शराबी को तलब किया। जब वह पहुंचा तो बादशाह ने पूछा, क्यों भाई, क्या हाथी नहीं खरीदोगे? शराबी ने नीचे गिरकर जमीन से अपनी नाक रगड़ी, फिर दोनों हाथ जोड़कर बोला, जहां पना, हाथी खरीदने वाला ताजिर तो रात को कूच कर गया। वह तो एक दलाल था। उसका जवाब सुनकर बादशाह की हंसी छूट गई। बोला, जाओ, माफ किया, लेकिन यह तो बताओ कि ऐसा कहने को तुम्हें किसने कहा था? शराबी ने धीरे से अपनी उंगली खोजा की तरफ उठा दी। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।
तीन ताशकंद नगर में मीर जाफर नाम का एक व्यापारी रहता था। कुछ दिनों से धंधा खराब चलने के कारण मीर जाफर गरीबी में दिन गुजार रहा था। उसकी पत्नी जमीरा भी नगर में इधर उधर चक्कर लगाया करती थी। मांगने पर उसे जो मिल जाता उससे अपना काम चलाती थी। धन खर्च किए बिना गुजारा हो जाए, इसी में दोनों भलाई समझते थे। एक दिन मीर जाफर एक मरियल सी भेड़ काफी सस्ते में खरीद लाया। मीर जाफर तो घर से चला जाता, पर जमीरा को भेड़ के कारण बड़ी परेशानी होती। भेड़ दिन भर चिल्लाती रहती। उसने अपने आसपास की सारी हरियाली को चर लिया और घर में काफी गंदगी फैला दी। मीर जाफर जब घर लौटा तो जमीरा आंखों में आंसू भर बोली, यह भेड़ तुम मेरी जान लेने के लिए खरीद कर लाए हो, या तो तुम इसे बेच दो वरना मैं अपने मायके चली जाती हूँ। यहाँ अपने खाने का पता नहीं, इसको क्या खिलाऊं? जमीरा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ। उस दिन मीर जाफर का मन बहुत उदास था। वह अपनी अम्मी की कब्र के पास कब्रिस्तान में चला गया। वहां खूब घास उगी थी, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। मीर जाफर कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसकी भेड़ के लिए इस कब्रिस्तान से अच्छी कोई जगह नहीं थी। वह भेड़ को लेकर कब्रिस्तान के संरक्षक हैदर के पास जाकर बोला, मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूँ, मेरी कोई संतान भी नहीं है। जब मौत आएगी तो तुम ही मुझे दफनाने का काम करोगे हैदर, इसलिए तुम्हें अपनी यह भेड़ अभी से सौंप देता हूँ। हैदर ने खुशी खुशी भेड़ ले ली। 2 महीने बाद मीर जाफर एक बार फिर कब्रिस्तान में अपनी अम्मी की कब्र पर आया। वह लौट ही रहा था कि उसकी नजर अपनी भेड़ पर पड़ गई। वह तो उसे पहचान ही नहीं पाया। भेड़ खा खाकर खूब मोटी ताजी हो गई थी। इतनी वजनी भेड़ को दान करने से बढ़कर कोई बेवकूफी नहीं हो सकती। यह सोचकर मीर जाफर ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि उसे किसी भी तरह अपनी भेड़ को वापस प्राप्त करना है। मीर जाफर ने एक बार फिर हैदर के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही उसने हैदर से कहा, भाईजान, मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलने को जल्दी से तैयार हो जाओ। कहाँ के लिए तैयार हो जाऊं? हैदर ने हैरानी से पूछा, कहाँ क्या? मेरे साथ चलने के लिए तुमने मुझे वचन दिया था न कि मेरी मृत्यु के बाद तुम ही मुझे दफनाओगे, इसलिए तो मैंने तुम्हें भेड़ दी थी। अब मैं जहां भी रहूंगा, दफनाने के लिए तुम्हारा वहां होना आवश्यक है। मीर जाफर ने कहा, तुम्हारा जहां मन करे वहां जाकर मरो। अपनी इस मनहूस भेड़ को भी अपने साथ ले जाओ और नदी में डूबकर मर जाओ। मैं अपना घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, समझे अक्ल के दुश्मन। इतना कहकर हैदर ने भड़ाक से घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मीर जाफर भेड़ को लेकर खुशी खुशी घर लौटा। अपनी अक्ल के बूते पर उसने भेड़ वापस पा ली थी। कहानी समाप्त हुई थी कि तभी वे दोनों गांव की सरहद में पहुंच गए। मुखिया को जब बादशाह का उसके गांव पहुंचने का समाचार मिला तो वह उनके स्वागत के लिए दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। वह बादशाह और खोजा को अपनी हवेली पर ले गया, जहां उसने सबसे पहले उनके भोजन का इंतजाम कराया। मक्के की रोटियां सरसों के साग के साथ खाकर दोनों जब तृप्त हो गए तब मुखिया को बादशाह ने बताया कि कैसे जंगल से 5 कोस पैदल चलकर वे उसके गांव में पहुंचे। हम अभी अपने शहर लौट जाना चाहते हैं। मुखिया, क्या तुम हमारे लिए 2 घोड़ों का इंतजाम कर सकते हो? बादशाह ने कहा, जरूर हो जाएगा मालिक। अपने देश के बादशाह की सेवा करके मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। थोड़ी सी देर में मुखिया अपने अस्तबल से 2 शानदार घोड़े ले आया। दोनों घोड़ों पर सवार हो गए और अपने शहर की ओर चल पड़े। शहर में पहुंचकर बादशाह ने सेनापति को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह अपनी सेना की एक टुकड़ी तुरंत छापा मारने के लिए जंगल की ओर रवाना कर दे। बादशाह के आदेश का तुरंत पालन हुआ।
सेना की एक टुकड़ी का नेतृत्व स्वयं सेनापति ने किया। फौज की उस टुकड़ी ने जंगल में पहुंचकर उन लुटेरे आदिवासियों की खोज में छापामारी शुरू कर दी। उन्होंने जंगल का कोना कोना छान डाला, लेकिन एक भी आदिवासी हत्थे न चढ़ा। आदिवासी जंगल के उस हिस्से से पलायन कर गए थे। वे राज्य के उस जंगल को छोड़कर पड़ोसी राज्य में चल गए थे। सेना की टुकड़ी मायूस होकर लौट आई। सेनापति ने सारा हाल बादशाह को कह सुनाया। कुछ क्षण के लिए बादशाह के चेहरे पर चिंता के भाव उभरे, लेकिन फिर वह सामान्य ढंग से मुस्करा दिया। खोजा नसरुद्दीन के साथ वह पहले की तरह ही राजकाज में व्यस्त हो गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 8 यह तब की बात है जब मुल्क का बादशाह और वजीरे आजम खोजा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। यानी उन्हें पता नहीं था कि खोजा किस मिजाज का आदमी है। वह शरीफों के साथ शरीफों की तरह और टेढ़े के साथ टेढ़े से पेश आता है, फिर चाहे वह कोई पड़ोसी हो या मुल्क का बादशाह। खोजा किसी की ऐसी वैसी बात और व्यवहार को सहन नहीं करता, जैसे के साथ तैसा व्यवहार करता है। एक बार बादशाह और वजीरे आजम शिकार खेलने गए। उनके साथ कुछ कारिंदे किसी और दिशा में चले गए और स्वयं वे किसी और दिशा में। काफी खोजने पर उन्हें कोई परिंदा दिखाई नहीं पड़ा। उस पर बुरा यह हुआ कि जिस जानवर का वे पीछा कर रहे थे वह भी न जाने कहां जा छिपा। थक-हार कर बादशाह और उसके वजीरे आजम ने राजमहल की ओर लौटने का फैसला किया। अभी आधा रास्ता भी पार नहीं हुआ था कि गर्मी के मारे उन्हें बेहद प्यास लगाई। दोनों चलते चलते एक घर के करीब पहुंचे। यह घर खोजा का था। दोनों जने घर के दरवाजे पर रुक गए। वजीरे आजम ने जोर से पुकारा, अरे कोई घर में है क्या? जल्दी से दही की लस्सी ले आओ। उसमें कुछ बर्फ भी डाल देना। हमें बेहद प्यास लगी है। हम इस देश के बादशाह और वजीरे आजम हैं। वजीरे आजम की आवाज सुनने के कुछ देर बाद खोजा आहिस्ता आहिस्ता घर से बाहर निकला। पहले उसने बादशाह को सलाम किया और फिर बड़े अदब से बोला, माफ कीजिए, मैं सुबह से ही खेत में काम कर रहा था। अभी अभी लौटा हूं। प्यास बहुत लगने लगी थी, इसलिए सारी दही की लस्सी बनाकर पी गया। अब तो घर में थोड़ी सी भी दही नहीं है। निराश होकर बादशाह और उसके वजीरे आजम को अपनी राह लेनी पड़ी। लेकिन जब वे काफी दूर चले गए तो खोजा हाथ में दही का बर्तन लेकर मकान के छज्जे पर खड़ा होकर ऊंची आवाज में कहने लगा, बादशाह सलामत वापस आ जाइए। बादशाह और वजीरे आजम ने दूर से दही का बर्तन लिए खोजा को पुकारते हुए देखा तो वे बहुत खुश हुए। घोड़ों को वापस छोड़कर वे फौरन खोजा के पास जा पहुंचे। जब वे बिल्कुल करीब पहुंच गए तो खोजा ने दही का बर्तन उनके सामने पलट दिया और बोला, बड़े अफसोस की बात है। आप खुद देख लीजिए, क्या यह बर्तन सचमुच खाली नहीं है? इस तरह से खोजा ने अपनी तरफ से वजीरे आजम को ठीक उसी के लहजे में पुकारकर जैसे को तैसा जवाब दे दिया। यह बात अलग है कि उन दोनों की समझ में यह नहीं आया कि खोजा ने उन्हें फिर क्यों पुकारा था। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 9 एक बार खोजा की आंखों में तकलीफ हो गई और उसे हर चीज धुंधली नजर आने लगी। बादशाह ने मौका देख खोजा की खिल्ली उड़ाई, खोजा, सुना है कि अब तुम्हें हर चीज के 2 रूप नजर आने लगे हैं। अब तक तुम्हारे पास एक ही गधा था, लेकिन अब 2 गधे हो गए होंगे। तुम तो सचमुच बिना एक धेला खर्च किए 2 गुने अमीर हो गए। खोजा बोला, आपने बिल्कुल सही फरमाया जहांपना। अब मुझे आपके भी 2 की जगह 4 पैर नजर आने लगे हैं। खोजा की चतुराई ने उन्हें आदमी से जानवर साबित कर दिया है। यह बात बादशाह की समझ में आ गई, पर वह करता भी तो क्या।
छेड़छाड़ तो उसी ने शुरू की थी। तभी एक बुजुर्ग चरवाहे ने बादशाह और खोजा को बीच में रोककर गुहार की। बादशाह सलामत। मैं अब तक न जाने कितनी भेड़बकरियां पाल चुका हूं, पर भेड़िए न जाने मेरी कितनी भेड़बकरियों को चट कर गए हैं। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा भेड़िया भी है जो बकरी न खाता हो? चरवाहे की गुहार सुनकर बादशाह ने खोजा की तरफ देखा और बोला, खोजा, क्या तुम्हारे पास इस गरीब के सवाल का कोई माकूल जवाब है? खोजा बोला, नहीं जहांपना, मैं तो आपके अलावा किसी को जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं यकीनी तौर पर इसे उस भेड़िए का नाम नहीं बता सकता जो भेड़बकरियां न खाता हो। खोजा की बात में छिपे व्यंग्य को न समझते हुए बादशाह बोला, पर मैं एक ऐसे भेड़िए को जानता हूँ। गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, तो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि आप ही मुझे उस भेड़िए के बारे में बता दें। बुजुर्ग चरवाहे ने विनती की। ऐसा भेड़िया जो मर चुका हो, वह किसी भेड़ या बकरी को नहीं खाता। बादशाह ने अपना ज्ञान बघारा। बुजुर्ग समझ गया और गंभीर मुद्रा में गर्दन हिलाता हुआ बादशाह और खोजा के रास्ते से अलग हट गया। उसके जाने के बाद बादशाह खोजा की ओर देखता हुआ बोला, क्यों खोजा, मानते हो न मुझ में आज भी तुमसे ज्यादा समझ मौजूद है? खोजा ने कबूल किया, हाँ जहांपनाह, यह तो अभी अभी उजागर हो चुका है। फिर मुझसे ज्यादा अक्ल भला होगी भी क्यों नहीं, उसे खर्च ही कहाँ होना होता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों जो जरूर सेंड कर। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। खोजा गांव-गांव में घूमकर लोगों की बीमारियों का इलाज था। हुनरमंद तो वह था ही, उसकी बताई दवाइयां इतनी सस्ती होती थी कि गरीब से गरीब आदमी भी उन्हें खरीद सकता था। यही नहीं, खोजा अक्सर दवाई का नाम या कोई ऐसी जड़ी बूटी खाने की सलाह देता था जो आसानी से कहीं भी किसी भी मुल्क में मिल सकती थी। कई बार खोजा मरीजों को बिना दवाई के ही ठीक कर देता था। दरअसल वह मरीज को देखते ही जान जाता था कि वह किस बीमारी का शिकार है, या ज्यादा मेहनत करने की वजह से या कम भोजन मिलने की वजह से उसका शरीर रोगियों जैसा हो गया है। ऐसे मरीजों को दवाई न देकर आराम करने या पूरी खुराक खाने की सलाह देता था और जाहिर है कि मरीज बिना कोई दवाई खाए तंदुरुस्त हो जाते थे। खोजा की हकीमी से सस्ती सामग्री से बनी दवाइयों को महंगे दामों पर बेचने वाले कुछ रईस लोग बेहद नाराज थे। खोजा जब भी किसी गांव का चक्कर लगा जाता था, वहां उनकी दवाइयों की बिक्री न के बराबर रह जाती थी। वे सब लोग खोजा को ठिकाने लगाने की फिराक में रहा करते थे। उनकी दिली इच्छा थी कि खोजा की दवाई खाने से कोई बीमार अल्लाह को प्यारा हो जाए, ताकि वे इस बात का ढिंढोरा पीटकर खोजा को बदनाम कर सकें। यह उनका दुर्भाग्य ही था कि ऐसी नौबत कभी नहीं आई थी। खोजा की बताई दवाई खाकर भले चंगे तो बहुत होते देखे गए, लेकिन ऐसा कभी देखने में तो दूर सुनने में भी नहीं आया कि खोजा की दवाई खाने के बाद कोई अल्लाह को प्यारा हुआ हो। अलबत्ता लोग ज्यादा दिन तक अस्वस्थ भी नहीं रहते थे। आखिर एक रईस ने खुद खोजा को बदनाम करने की योजना बनाई। वह बीमार बनकर खोजा के पास पहुंचा और बोला, खोजा, कल रात में जब मैं सो रहा था तो अचानक एक चूहा मुंह के रास्ते मेरे पेट में चला गया। इसका क्या इलाज है? खोजा ताड़ गया कि यह रईस बीमारी का इलाज जानने के लिए नहीं, उसे हैरान करने आया है। फिर भी खोजा ने उसे इलाज बताने से पहले डपट लगाई, तुम भी कैसे बेवकूफ हो सेठ जी। खैर, आपसे जो मूर्खता हो गई सो हो गई। वैसे इसका इलाज बड़ा आसान है। आप अंदर चलकर बिस्तर पर लेट जाओ। जितना संभव हो मुंह खोलकर लेटना। मैं अभी एक बिल्ली मंगवाता हूँ।
वह जरूर तुम्हारे पेट के चूहे को खा जाएगी। मेरी समझ से तो आपकी बीमारी का दूसरा कोई इलाज नहीं है। यह सुनना था कि सेठ एकदम बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया और सरपट अपने घर की ओर भाग खड़ा हुआ। एक दिन बादशाह और खोजा एक साथ नहाने गए। रास्ते में एक जगह बिकने के लिए लाइन लगाकर बैठे गुलामों को देखकर बादशाह ने खोजा से पूछा, अगर मुझे बाजार में एक गुलाम के तौर पर बेचा जाए तो क्या कीमत मिलेगी? खोजा ने बोला, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए। यह सुनकर बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गया। बौखला कर बोला, तुम निहायत बेवकूफ आदमी हो। जान पड़ता है तुम्हारी अक्ल घास चरने गई हुई है। यह ठीक है कि इस समय मैंने हीरे जवाहरात नहीं पहने हुए हैं, लेकिन मैंने जो रेशमी गाउन पहना हुआ है उस अकेले की कीमत ही 10 रुपयों से कहीं ज्यादा होगी। खोजा ने कहा, आपने सही अंदाजा लगाया जहांपना। यकीनन इस गाउन की कीमत 10 रुपए से कहीं ज्यादा हो सकती है, लेकिन वह क्या है कि बाजार का चलन ही कुछ ऐसा है कि जो भी पुरानी चीज बिकने आती है उसकी पूरी कीमत कोई नहीं देता, आधी पौनी ही देता है। मैंने दरअसल इस गाउन की ही तो कीमत लगाई थी। और मेरी? बादशाह ने पूछ, आपकी भला कोई क्या कीमत लगाएगा? इस मुल्क में कोई इतना अक्लमंद नहीं जो यह जान सके कि आपका क्या इस्तेमाल हो सकता है। खोजा के कथन का बादशाह ने यह अर्थ लिया कि वह तो बेशकीमती है, इसलिए कोई उसे नहीं खरीदेगा। इसी खुशफहमी में फूलकर कुंपा हुए बादशाह ने बात बदलते हुए कहा, खोजा, तुम्हें अगर कभी धन और न्याय में से किसी एक चीज को चुनता पड़े तो तुम किसे चुनोगे? खोजा ने उत्तर दिया, धन को चुनूंगा। बादशाह ने हैरान होते हुए अगला सवाल किया, आखिर क्यों? तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो जरूर न्याय को चुनता, धन को नहीं। धन तो आसानी से हासिल हो जाता है, पर न्याय मुश्किल से मिलता है कि नहीं? खोजा ने सफाई दी, जहांपना। आदमी दो किस्म की चीजों को पाने की तमन्ना पालता है। पहली तो वह चीज जिसका उसके पास अभाव हो और दूसरी वह चीज जिसके मिलने की उसे थोड़ी बहुत उम्मीद हो। जो चीज जिस मुल्क में मिल ही न सके उस पाने की तमन्ना पालने का लोभ क्या? दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 5 दोस्तों, एक बार एक इमाम तालाब के किनारे हाथ पैर धो रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह तालाब में गिर पड़ा। इमाम का गिरना था कि तालाब के किनारे खड़े लोग उसे बचाने का उपाय करने लगे। एक आदमी ने अपना हाथ इमाम की ओर बढ़ाते हुए कहा, इमाम साहब, अपना हाथ मुझे दे दीजिए, मैं आपको बाहर खींच लूंगा। वह यही बात बार बार दोहराता रहा, पहले थोड़ी धीमी आवाज में, फिर जोर जोर से चिल्लाकर। वह बेचारा लगातार एक ही बात दोहराता रहा, लेकिन इमाम ने उसका हाथ नहीं थामा। इमाम तालाब में डूबता उतरता रहा। पानी से बाहर आने के लिए हाथ पैर मारता रहा, बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा, लेकिन उसने भूलकर भी उस मददगार के हाथ थामने के न तो लक्षण दिखाए और न उसकी तरफ एक बार भी देखा तक। तब लोगों ने सोचा कि इमाम बुद्धिमान आदमी है। उसे ऐसा लग रहा होगा कि जो आदमी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा है और उन्हें अपना हाथ देने को कह रहा है वह इतना कमजोर है कि वह इमाम को तो क्या बाहर निकालेगा, इस चक्कर में स्वयं भी तालाब में जा गिरेगा। तब और लोगों ने उस आदमी की तरह जोर जोर से यह बोलना शुरू कर दिया कि इमाम साहब, अपना हाथ मुझे दे दीजिए, मैं आपको बाहर खींच लूंगा। सब लोगों को यह उम्मीद थी कि इमाम साहब अपने आप तय कर लेंगे कि उन्हें किसकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात कि इमाम ने किसी भी आदमी की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाया। लोगों ने इसे इमाम की घबराहट समझा। उन्हें यकीन हो चला कि इमाम इसी तरह कुछ देर और असमंजस में रहे तो फिर उन्हें डूबने से कोई नहीं बचा सकेगा। तभी घूमता घामता खोजा वहां आ पहुंचा।
खोजा पर नजर पड़ते ही सब लोगों ने मिलकर उससे विनती की कि वह किसी तरह इमाम को बचा ले। दूर से ही लोगों की चिल्लाहट सुनकर खोजा यह जान चुका था कि इमाम को बचाने के लिए अब तक क्या उपाय किए जा चुके हैं। सबके कहने पर खोजा तालाब के किनारे तक आया और सबको सुनाते हुए बोला, भाइयों, इमाम साहब अपनी जिंदगी में सिर्फ दूसरों से लेना जानते हैं, किसी को कुछ देना नहीं जानते। फिर उसने इमाम की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बोला, इमाम साहब, मेरा हाथ थाम लीजिए, मैं आपको बाहर खींच लूंगा। यह सुनते ही इमाम ने लपककर खोजा का हाथ थाम लिया। फिर उसी का हाथ थामे हुए वह तालाब के किनारे आ लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। खोजा अक्सर यात्रा पर जाता रहता था। जब भी वह घर से बाहर निकलता, उसके साथ उसका वफादार गधा और कुछ जरूरी कपड़े ही हुआ करते थे। रुपयों पैसे का तो यह हाल था कि कभी कभी जेब में होते ही नहीं थे। खोजा जब भी यात्रा पर जाता था, किसी न किसी मजदूर असहाय की मदद करने ही जाता था। इसलिए वह जहां कहीं पहुंचता, वहां के लोग उसके भोजन और रहने की व्यवस्था कर दिया करते थे। जब खोजा देखता था कि वह जिसकी मदद के लिए आया है, वह खुद ही मुश्किल में है, अपना गुजरा कर रहा है, तब खोजा खुद कोई काम धंधा करके अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर लिया करता था। खाली हाथ केवल गधे के साथ निकले खोजा को इसलिए कभी कहीं जाने में डर नहीं लगता था। लेकिन उस बार हुआ यह कि वह अपने शहर से दूसरे शहर जाने लगा तो एक पड़ोसी ने कुछ रकम यह कहकर खोजा को थमा दी कि जिस शहर में वह जा रहा है, वहां मेरा एक रिश्तेदार रहता है, मेहरबानी करके यह रकम तुम उसे दे देना। फिर हुआ यह कि खोजा यात्रा पर निकल तो पड़ा, लेकिन जिस शहर तक उसे पहुंचना था, वहां पहुंचने से पहले ही रात हो गई। इसलिए एक रात व्यतीत करने के लिए वह एक समय में रुक गया। इस डर से कि कहीं कोई पैसे न चुरा ले, उसने सोने से पहले अपना बटुआ अपने सिराहने के नीचे रख लिया। खोजा के पास ढेर सारे रुपयों से भरा बटुआ देखकर सराय के मालिक के मुंह में पानी आ गया। उसने खोजा के रुपए चुराने की योजना बना ली। रात के समय वह दबे पांव अनेक बार खोजा के बिस्तर के पास गया, पर इस डर की कहीं खोजा जागा हुआ तो न हो, उसने हाथ बढ़ाने का साहस नहीं किया। जब आधी रात बीत गई तो उससे रहा नहीं गया। उसने धीमे स्वर में खोजा से पूछा, खोजा भाई, क्या तुम सो चुके हो? नहीं। क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? खोजा ने पूछा। आधी रात बीत चुकी है, जल्दी से सो जाओ, सराय का मालिक बोला। क्यों? खोजा ने पूछा। कल तुम्हें लंबा सफर करना है। अगर अच्छी तरह से आराम नहीं किया तो आगे कैसे जा पाओगे? जहां तक तुम्हारे बटुए का सवाल है, उसकी फिक्र मत करो, हमारी सराय उसे कोई नहीं चुराएगा। शुक्रिया, अब मैं गहरी नींद सो सकूंगा। यह कहकर खर्राटे मारने लगा और बीच बीच में बड़बड़ाता रहा, मैं सो चुका हूं, मैं सो चुका हूं। सराय के मालिक का कहना है कि उसकी सराय में मेरा बटुआ कोई नहीं चुराएगा। दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी और मजेदार कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।